पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे शहबाज और मुनीर के होश उड़े हुए हैं। डीएनए मित्रों, इन दो नापाक किरदारों के होश उड़ने की वजह है वो मुंहतोड़ जवाब जो तालिबान ने पाकिस्तान की हिमाकत पर दिया है। शुक्रवार की रात को मुनीर की फौज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी फौज ने भारी आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल किया। हमले के जवाब में अफगान तालिबान ने भी हमला किया। बॉर्डर पर तैनात तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी इलाकों पर सैकड़ों मोर्टार दाग दिए। 2 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान के हमलों के जवाब में तालिबान ने भी उतनी ही ताकत के साथ पलटवार किया है। तालिबान के इस जवाब से मुनीर क्यों चौंक गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसे तालिबानी पलटवार का नतीजा कहा जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ स्पिन बोल्डक बॉर्डर की गोलीबारी से पहले की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको बॉर्डर गेट पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी नजर आएगी। दाईं तरफ तालिबानी हमले के बाद की तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की कथित दोस्ती का प्रतीक कहे जाने वाला यह बॉर्डर गेट पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। पत्थरों से बनाए गए इस दरवाजे पर सैकड़ों गोलियों के निशान हैं और मोर्टार की मार से इस गेट का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। डीएनए मित्रों, दरअसल मुनीर का मकसद था बातचीत का तीसरा चरण खत्म होने के बाद वो इस किस्म की छोटी मोटी हरकतों से तालिबान पर दबाव बढ़ाए और तालिबान युद्ध विराम के लिए पाकिस्तानी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जिस तरह तालिबान ने जवाब दिया उसने साबित कर दिया कि अफगान तालिबान पर मुनीर के ये पैंतरे नहीं चलने वाले। मुनीर ने दूसरी बार तालिबान की ताकत को कम करके आंका है, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान को करीब से समझने वाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स साफ साफ कह रहे हैं कि तालिबान को छेड़ना आसिम मुनीर को बहुत भारी पड़ सकता है। डीएनए मित्रों, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। आज आपको यह भी जानना चाहिए यह तनातनी या एक टकराव अचानक एक रात में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि तालिबान के अंदर पाकिस्तान के प्रति अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। यह वो अविश्वास है जिसकी वजह अमेरिका को बताया जाता है। दरअसल जब जब पाकिस्तानी सरकार और फौज पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है तो नुकसान तालिबान का ही हुआ है। 2001 में भी अफगानिस्तान पर तालिबान का ही शासन था, लेकिन अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद चीजें बदल गईं। अमेरिका ने पाकिस्तान को $10 बिलियन की मदद देने का वादा किया, जिसके बदले में पाकिस्तान ने अपनी धरती पर मौजूद 700 तालिबानी लड़ाकों और कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से तालिबान की कमान को नुकसान पहुंचा। 2008 से 2010 के बीच पाकिस्तान ने तालिबान के बड़े नेताओं को अमेरिकी फौज को सौंप दिया। बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से हर साल $2 बिलियन की मदद मिली। आज भी पाकिस्तान के हालात वैसे ही हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्यादे बन गए हैं। आपको याद होगा कि इसी साल सितंबर के महीने में ट्रंप ने कहा था कि वो बगराम एयरबेस पर अमेरिकी अधिकार चाहते हैं। तालिबान ने अपना एयरबेस देने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान के इसी इनकार के बाद एक महीने के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की अमेरिकी गुलामी की इस नीयत को अब तालिबान समझ चुका है। यही वजह है कि बातचीत की टेबल से लेकर बॉर्डर तक पाकिस्तान को तालिबान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है।